हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों डेली की तरह यहाँ पर लेके आ चुका हूँ कुछ इलेक्ट्रीशियन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है पावर सिस्टम चैप्टर से लिया गया, बिल्कुल आईटीआई लेवल का क्वेश्चन है। और यदि आप स्टूडेंट हैं आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड्स हैं तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें कवर किए गए जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है दूसरे नंबर की वीडियो होने वाली है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है पार्ट 2। तो यदि आप पार्ट 1 नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किस प्राथमिक सेल में वोल्टेज न्यूनतम है। तो दोस्तों यहाँ पर लिथियम दिया गया, जिंक क्लोराइड, मरकरी और कार्बन जिंक। तो यहाँ पर हमारा सी सही हो जाएगा, मरकरी। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि मरकरी सेल सबसे कम वोल्टेज रखता है। ठीक है, अब रीजन क्या है इसका कम रखने का? क्योंकि दोस्तों मरकरी की सामान्य वोल्टेज का जो मान होता है 1.35 वोल्ट होता है, जबकि कार्बन जिंक का वोल्टेज उत्पादन जो होता है 1.5 वोल्ट तक होता है, अर्थात 1.5 से थोड़ा सा बहुत ही कम होता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मार देंगे। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है क्वेश्चन कि एक कम विरूपण संचरण लाइन के लिए। तो दोस्तों एक कम विरूपण संचरण लाइन के लिए R/L बराबर G/C होता है। और एक कम विरूपण संचरण लाइन के लिए जो सिग्नल के आकार में विकृत नहीं करता है, ऐसा होने के लिए L बराबर CR² हो जाता है, या R/L हो जाता है बराबर G/C हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सही मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, अर्थात R/L बराबर G/C। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि भारत में विद्युत शक्ति संप्रेषण हेतु उच्चतम वोल्टेज है 33 केवी या 66 केवी या 132 केवी या 400 केवी। तो दोस्तों भारत में विद्युत शक्ति जो संप्रेषण उच्चतम वोल्टेज है वो आपका 400 केवी तक है, परंतु आज विद्युत शक्ति प्रेषण जो उच्चतम वोल्टेज है 765 केवी तक हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पहले 400 केवी तक था, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है और ये आपका 765 केवी तक हो गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बार बार आपको मिलते हैं और ये बहुत ही कन्फ्यूजन टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि आर त्रिज्या के दो कंडक्टर जिनकी आपस में दूरी डी है, तो दोनों के बीच में कैपेसिटेंस का अनुपात है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका सूत्र ये आपका क्रिएट होता है। देखिए आर त्रिज्या के दो कंडक्टर है जिनकी आपस में दूरी क्या है, डी है, तो दोनों के बीच की कैपेसिटेंस का अनुपात को हम निकालेंगे तो हमारा सूत्र हो जाएगा 1/log/E/d/r हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पर पूछा गया कैपेसिटेंस का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन दिया गया ई। अब कैसे दोस्तों, यहाँ पर सूत्र के अनुसार हमारा यहाँ पर सही हो जाता है 1/log/E/d/r। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है क्वेश्चन प्रत्यावर्ती धारा का प्रेषण अत्यधिक उच्च वोल्टता पर किया जाता है। तो दोस्तों देखिए जो प्रत्यावर्ती धारा होता है उसका प्रेरण जो होता है अधिक उच्च वोल्टता पर संचरण हानि को कम करने के लिए किया जाता है। और जो कि यहाँ पर हमारा वही टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर बी कि संचरण हानि को कम करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बिल्कुल बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित केबलों में कौन सी सामान्यतः 11 केवी तक के वोल्टेज के लिए उपयुक्त है? वोल्टेज केबल या स्क्रीड केबल या प्रेशर केबल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए जो आपका बेल्टेड केबल होता है इसका होता है 11 केवी तक के वोल्टेज के लिए आपका प्रयुक्त होता है, और 22 केवी से 66 केवी तक का जो होता है ये प्रेशर केबल। ठीक है, ये आपका होता है स्क्रीड केबल जो होता है 22 केवी से 66 केवी, और जो आपका प्रेशर केबल होता है ये आपका 66 केवी से ऊपर तक के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 11 केवी तक हमसे पूछ रहा है तो यहाँ पर बेल्टेड केबल हम बिल्कुल केबल यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन सौर ऊर्जा का प्रयोग निम्न में से
किस क्रिया में नहीं किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए सौर ऊर्जा का प्रयोग जो होता है इसमें से सारे जो विकल्प आपके दिए गए हैं इनमें से केवल नाभिकीय क्रिया में नहीं किया जा सकता है, जबकि जो आपका इसका प्रयोग होता है ऊर्जा उत्पादन, जल शुद्धिकरण, खाना पकाना या बहुत सारी इत्यादि चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर हमसे नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा का प्रयोग निम्न में से किस क्रिया में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन द्रुत प्रजनन रिएक्टर में प्रयुक्त मंदक है भारी पानी या ग्रेफाइट या साधारण जल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो द्रुत प्रयोजन रिएक्टर होता है इसमें कोई भी मंदक प्रयुक्त नहीं किया जाता है, और जो आपका होता है माध्यमिक रिएक्टर और धीमा रिएक्टर और ये आपका होता है इसमें आपका प्रयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए सबसे उपयुक्त टैरिफ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए अर्थात लार्ज इंडस्ट्रियल कॉमर्स के लिए सबसे जो उपयुक्त टैरिफ होता है ये द्विभागी टैरिफ होता है, ठीक है, अर्थात टू पार्ट टैरिफ होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्विभागी टैरिफ। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है एक विद्युत केंद्र का आधार भार कितनी देर तक रहता है। 12 से 24 घंटे प्रतिदिन या 2 से 4 घंटे प्रतिदिन या 8 से 12 घंटे प्रतिदिन या 4 से 8 घंटे प्रतिदिन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 12 से 24 घंटे प्रतिदिन, क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि एक विद्युत केंद्र का जो आधार भार होता है ये 12 से 24 घंटे पर अर्थात पूरे दिन रहता है, और किसी संयंत्र का आधार भार वो आपका भार होता है जो कि संयंत्र पर हमेशा बना होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन मांग गुणांक का मान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों विद्युत केंद्र पर अधिकतम मांग अर्थात मैक्सिमम जो आपका डिमांड होता है ये संयोजन संपूर्ण भार, ठीक है, ये अनुपात को ही मांग गुणांक कहते हैं, और इसमें आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हम सही मारेंगे 1 से कम। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है क्वेश्चन की चरम भार के समय शक्ति संयंत्र को आवश्यकता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए चरम जो भार होता है जिसको हम पीक लोड बोलते हैं इसमें शक्ति संयंत्र अर्थात पावर सिस्टम में पश्चगामी अर्थात लैगिंग वी आर अथवा क्षेपित इंजेक्शन करने की आवश्यकता होती है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया पश्चगामी वी आर अक्ष क्षेपित करने की। तो इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि एक तंत्र में यदि औसत भार वही है जो अधिकतम मांग है तो भार गुणांक होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। पहले तो आप भार जो होता है भार गुणांक इसका मतलब क्या होता है लोड फैक्टर, और लोड फैक्टर का सूत्र क्या होता है औसत भार। क्या होता है दोस्तों औसत भार बटे अधिकतम आपका होता है अधिकतम भार मांग होता है, ठीक है। तो औसत भार यहाँ पर औसत भार अपन या औसत भार तो यहाँ पर कट जाता है, तो ये आपका जो गुणांक भार होता है 1 हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि निम्न में से सबसे उच्च कोटि का कोयला है। तो दोस्तों देखिए एंथ्रासाइट, ठीक है, एंथ्रासाइट कोयले की गुणवत्ता होती है जो सबसे उच्च होती है, और इसका कैलोरीफिक मान जो होता है लगभग 8500 के अर्थात कोयला केजी होता है, ठीक है, के तक इसको माना गया है अर्थात कोल बाई केजा मांगा गया है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर एंथ्रासाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया गया बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और इस तरह के डेली क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अर्थात नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाकर बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक
पहुँचे और उसका आप लाभ उठा पाएँ।